टुडे वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए अपनी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोबाल्ट है जो कि 6 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहां आप देख रहे हो कि एक कोबाल्ट एटम है जो सेंटर में प्रेजेंट है और उसके साथ 6 अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयन्स हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो FeCO5। यहां Fe जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 5CO कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। अभी हमने दो वर्ड बोले, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक सेंट्रल मेटल आयन। तो यहां जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल आयन है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मिलेगी +3, जबकि यहां पर जो Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम है क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो है 0। अब अपन कुछ स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वी स्टडी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो मेटेलिक एटम या आयन होता है जिसके चारों तरफ लिगेंड अरेंज रहते हैं और लिगेंड उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ये देखें, कोबाल्ट अमोनिया 6, इसमें 6 अमोनिया कोबाल्ट घिरे हुए हैं। यहां देखोगे FeCO5, यहां Fe को 5 CO घिरे हुए हैं। तो यहां पर Fe सेंट्रल मेटल एटम है और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है। इसके बाद एक मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर is total number of donor atoms which bonded with central metal atom or ion known as coordination number। यहां देखोगे तो कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। तो इन अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये डोनर एटम्स हैं और एक डोनर एटम कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां 6 नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, इसलिए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। यहां देखो Fe के साथ 5 CO जुड़े हुए हैं और प्रत्येक CO का डोनर एटम होता है कार्बन। तो इस प्रकार से यहां पर Fe के साथ 5 कार्बन डोनर एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहां Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 5। ठीक है। तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिगेंड्स की। यह एक और इंपॉर्टेंट टर्म है लिगेंड। क्या होते हैं लिगेंड? तो मैं आपको बता दूं लिगेंड वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या वो आयन हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड हो। जैसे आप इस एग्जांपल में ले सकते हो कि यहां 6 अमोनिया जो है वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ये जो अमोनिया है ये लिगेंड होंगे, ये लिगेंड होंगे। इसी प्रकार से FeCO5 में Fe के साथ 5 CO जुड़े हुए हैं बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहां पर लिगेंड क्या होंगे? CO होंगे। लेकिन लिगेंड को बहुत प्रकार से कैटेगराइज किया गया है।
लिगेंड को बहुत प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जिसको अपन आगे डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहां एक टर्म और आता है, वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है आयनिक स्फीयर। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस एग्जांपल में कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसको कैपिटल ब्रैकेट में रखा गया है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनको अपने एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, और एक एग्जांपल हमने ले लिया ये। इनमें आप देखोगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। याद रखो, यहां भी तीनों सोडियम को हटा दो यहां से। एक सोडियम प्लस चार्ज होता है तो 3 सोडियम प्लस 3 चार्ज बाहर आ जाएंगे। जब प्लस 3 चार्ज बाहर आ जाएंगे तो इस पे चार्ज क्या बचेगा? माइनस। तो इसलिए ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी प्रकार से यहां से 3 सेल बाहर निकाल दो। एक सेल पे चार्ज कितना होता है? -1। 3 सेल निकले तो -3 निकल गया, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना बचा? 3 पॉजिटिव। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस पर स्फीयर कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज, एक होता है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद एक टॉपिक अपना आता है आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर देखो क्या होता है आयनिक स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उस पार्ट को हटा दो, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आयनिक स्फीयर होगा। या अपन कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के बाहर जो भी आयंस होंगे वो सारे के सारे आयनिक स्फीयर में इंक्लूड रहेंगे। जैसे यहां पर अपन देखें, ये सोडियम है, इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो गया? आयनिक स्फीयर हो गया। इसी प्रकार से इसमें आप देखो, इसमें Cl3 जो है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो गया? आयनिक स्फीयर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आयनिक स्फीयर क्या होते हैं? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके बाहर जो होते हैं आयंस, उनको बोला जाता है। तो यहाँ Na प्लस वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव आयनिक स्फीयर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, और Cl नेगेटिव वाला जो पार्ट हो गया वो नेगेटिव आयनिक स्फीयर हो गया, जो राइट हैंड साइड में रखा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है, इसको समझने के लिए अपनी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हम पहले भी ले चुके हैं, अपन ये ले लेते हैं।
यहाँ कोबाल्ट के चारों तरफ जो अमोनिया है वो ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये ऐसे। तो यहाँ अमोनिया जो है वो कोबाल्ट के चारों तरफ ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं। इसी अरेंजमेंट को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और चूंकि ऑक्टाहाइड्रल है, बिकॉज इट इज ऑक्टाहाइड्रल, सो इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रॉन। ये और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेटल है और यहां 5 लिगेंड चारों तरफ जुड़े हुए हैं इसके। तो यहां पर ये जो शेप, ये जो अरेंजमेंट, यहां पर जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पैरामिडल पॉलीहेड्रॉन। क्योंकि शेप कैसी दिख रही है आपको? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप दिख रही है इसकी। ऐसे ही शेप टेट्राहेड्रल भी दिखेगी आपको। इसी प्रकार से आपको ये जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल भी दिखाई देगा आपको। तो एक मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन। इस प्रकार से सिंपली अपन बोल सकते हैं कि सेंट्रीमेटल एटम आयन के चारों तरफ जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और ये वेरियस टाइप का हो सकता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रॉन है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल पॉलीहेड्रॉन है, और टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन है, स्क्वायर प्लेनर पॉलीहेड्रॉन है, एटसेट्रा। ये पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसे हैं और क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल यहां लेते हैं। जैसे हमने लिया कोबाल्ट CN6 और ये Na3। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन यहाँ X मान लेते हैं और यहाँ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं। एक पर होता है -1 चार्ज और 3 सोडियम होते हैं और एक पे होता है +1 चार्ज। टोटल जो मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। यानी जब x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है +3, जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसी एटम या किसी आयन पर वो चार्ज होता है जो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी आयन्स हैं उनको रिमूव कर देने के बाद बचा रहता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ CN6 हटा दो, 3 सोडियम हटा दो, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज बचेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, FeCO5 का अपन ले लें। तो FeCO5 में CO को हटा दो, तो यहाँ Fe के ऊपर जितना चार्ज बचेगा वो क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ सभी CO हटा देंगे तो F के ऊपर 0 चार्ज होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। निकाल के देख सकते हैं, इसको x मान लेते हैं, 5 CO है, 0 टोटल 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। इसलिए आपने इसको सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं, आयन नहीं बोल रहे। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक टॉपिक यहां हम लेते हैं होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े हुए हों, जबकि हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड
वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम या इनसे जुड़े हुए हों। कम से कम एक डिफरेंट डोनर एटम जरूर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, क्रोमियम अमोनिया 6 Cl3। तो यहां देख रहे हैं कि क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 6 नाइट्रोजन डोनर एटम जुड़े हुए हैं, तो सारे एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इसको होमोलैप्टिक बोलेंगे। इसी प्रकार से अपने एग्जांपल ले लें, क्रोमियम अमोनिया 3 H2O3। यहां पर देख सकते हैं 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं, 3 H2O जुड़े हुए हैं, तो यहां पर 3 तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और 3 ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो डिफरेंट डोनर एटम हो गए, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ जनरल टर्म्स पढ़े अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स।